गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने एपी सीरीज पढ़ रहे थे हम एपी, और एपी के अब तक 11 क्वेश्चन कर लिए हैं क्लास 10 के एक्सरसाइज 5.2 के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 से आज आगे देखेंगे बेटा। और एपी हर वीडियो कराने से पहले मैं बेसिक फिर से रिवाइज कराता हूँ बेटा। एक बार फिर से बता देता हूँ कि एपी क्या है। एपी एक सीरीज है बेटा, और जहाँ पे कॉमन डिफरेंस डी जो है वो हर जगह पे इक्वल है। जैसे मैं कहूँ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इस तरीके से हर जगह पे जो डी है, कॉमन डिफरेंस है डी, वो हर जगह पे क्या है, इक्वल है। ठीक है ना। तो ये क्या है, एक एपी है। समझ आई बात। उसके बाद मैंने बताया बेटा nth टर्म निकालने का फॉर्मूला an होता है हमारा a + n-1 इंटू में d। उसके बाद मैंने बताया बेटा कोई भी एपी बनती कैसे है, a प्लस में अगली टर्म निकालने के डी, एक बार डी को जोड़ोगे, उससे अगली टर्म निकालने के लिए 2 बार डी को जोड़ोगे, उससे अगली टर्म निकालने के लिए 3 बार डी को जोड़ोगे, उससे अगली टर्म निकालने के लिए 4 बार डी को जोड़ोगे, और इसी तरह से चलते रहोगे। ठीक है ना। चलो तो अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 12 ने कहा है बेटा 2 एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 एपी हैं, उनका डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस डी जो है वो हर जगह पे क्या है, इक्वल है। ठीक है। उसके बाद का है द डिफरेंस बिटवीन देयर हंड्रेड्थ टर्म इज 100। डिफरेंस बिटवीन देयर हंड्रेड्थ टर्म इज 100। उनकी 100वीं टर्म के अंदर जो अंतर है ना वो क्या है, 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। उनकी 1000वीं टर्म का डिफरेंस क्या होगा। तो AP1 जो है, AP फर्स्ट जो है बेटा, उसका मैं फर्स्ट पद मान लेता हूँ, पहला जो टर्म मान लेता हूँ वो A है, फिर उसके बाद A + D है, उसके बाद A + 2D है, और इसी तरह से चलती चलती जाएगी। तो जो 100th टर्म आएगी वो क्या आएगी, A + 99D। अब AP2 जो है, दूसरी AP जो है, उसकी मैं पहली टर्म को मान लेता हूँ बेटा A*। दूसरी टर्म जो आएगी A* प्लस में क्या आएगी, D। तीसरी जो टर्म आएगी A* प्लस में क्या आएगी, 2D, और इसी तरीके से चलती जाएगी। और अगली जो लास्ट जो टर्म आएगी 100th टर्म जो आएगी A* प्लस में क्या आएगी, 99D आएगी। ये दोनों एपी मैंने लिख दी हैं। ठीक है, इनकी 100 टर्म मैंने लिख दी हैं। अब कह रहा है कि इस एपी में और इस एपी के 100वीं टर्म में जो अंतर है, तो इसकी 100वीं टर्म क्या है, A + 99D, और इसकी 100वीं टर्म क्या है, A* प्लस में 99D। इनका जो डिफरेंस बताया बेटा वो क्या बताया है, 100 है। यानी इन दोनों टर्म का जो अंतर है वो क्या है, 100 है। तो हमें बताना है 1000वीं टर्म का अंतर क्या होगा। तो देखो उसने कहा A + 99D माइनस में A* माइनस क्या, सॉरी प्लस के 99D, इसका जो अंतर है वो क्या है, 100 है। अब मैंने देखा कि इसका अगर मैं इसको सोल्व करूं तो A प्लस क्या हो जाएगा, 99D, और माइनस का क्या हो जाएगा, A* और माइनस का क्या हो जाएगा, 99D, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100। 99D एक बार प्लस का एक बार माइनस का है, तो क्या बचेगा, A माइनस का A*, और डिफरेंस जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 100। A माइनस A* की जो वैल्यू आ गई वो अपने पास कितनी आ गई बेटा, 100 आ गई है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। ठीक है। अब एक बार क्वेश्चन को आगे पढ़ो। उसने कहा है कि आप बताओ जी 1000वीं टर्म का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा। 1000वीं जो टर्म है, 1000वीं जो टर्म है उसका डिफरेंस क्या होगा। तो 1000वीं टर्म क्या होगी अपने पास, इस एपी की 1000वीं टर्म होगी A + 999D, और इस एपी की जो 1000वीं टर्म होगी वो क्या होगी, A* प्लस में क्या, 999D, ये होगी। हमें इसका डिफरेंस बताना है क्या होगा। ठीक है। अब मैं इसको सोल्व करूं तो बेटा क्या आ जाए, A + 999D माइनस के A* और माइनस के 999D। ठीक है। प्लस के 999 माइनस के 999 से कट गए, तो यहाँ पे क्या बचा, A - A*। क्या बचा, A - A*। यानी कि इसकी 1000वीं और इसकी भी A* की भी क्या 1000वीं टर्म का जो थी वो क्या थी, ये थी, और इसकी 1000वीं टर्म थी वो ये थी, सॉरी इसकी ये थी और इसकी ये वाली टर्म थी। ठीक है। अब इन दोनों का अंतर निकाला तो क्या आया, A - A*। अब इसकी वैल्यू क्या कहाँ पे है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हम पहली इक्वेशन में इसकी वैल्यू देख रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
a माइनस ए स्टार जो है वो कितने के बराबर है, 100 के बराबर है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100, यानी इसका जो अंतर आएगा वो 1000वें टर्म का वो कितना आएगा, 100 आएगा। अब इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से समझो बेटा, जनरली मेथड से आप अपने दिमाग से एक बार इस चीज़ को सोच के देखो, क्या हमने जो पढ़ा है वो चीज़ इसी तरीके से सोल्व करने की थी क्या। देखो एक बार मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, कोई भी एपी है, हम मान लो कोई भी एपी है 2, 4, 6, 8, कोई भी एक एपी मान लो, या फिर मान लो 1, 2, 3, 4 मान लो एक बार, 1, 2, 3, और इसी तरह से इसकी 100वीं जो टर्म आएगी वो क्या आएगी बेटा, 100। अब ये कह रहा है कि इसमें और इसमें जो अंतर है ना, इसमें और इसमें 100वीं टर्म में जो अंतर है वो कितने का है, 100 का है। तो इसमें और इसमें 100 का अंतर होगा तो ये कितनी आएगी, 100वीं टर्म 200 आएगी। अब उसने ये भी कहा है बेटा कि कॉमन डिफरेंस जो डी है वो इक्वल है दोनों एपी का, तो जो डी है वो यहाँ पे कितना है, 1, तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए। तो ये टर्म कितनी आएगी, 99, इस तरह से चलती जाएगी, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 103, फिर उसके बाद 102, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 101। यानी ये पी और ये पी देखोगे तो देखो हर जगह पे जो डिफरेंस आ रहा है ना वो कितने का आ रहा है, 100 का आ रहा है। कि हर टर्म पे जो डिफरेंस दिख रहा है हमें, पहली टर्म का भी, दूसरी टर्म का भी, तीसरी टर्म का भी, 100वीं टर्म का भी, 1000वीं टर्म का भी, 10,000वीं टर्म का भी डिफरेंस क्या आएगा, 100 ही आएगा। इसका मतलब हम ये समझे कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है किसी एपी का और दो एपी जो दी हैं तो उनका अंतर जो होगा ना, उनका अंतर जो होगा वो पहली टर्म का भी सेम होगा, 100वीं टर्म का भी सेम होगा और 1000वीं टर्म का भी सेम होगा। ये भी एक जनरल चीज़ समझने की थी, ठीक है, समझ आई है बात, पक्का। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है और दो एपी दी हैं बेटा तो पहली टर्म का भी अंतर सेम रहेगा, 100वीं टर्म का भी अंतर सेम रहेगा और 1000वीं टर्म का भी अंतर सेम रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 13। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ये कह रहा है कितने 3 डिजिट नंबर हैं वो डिविजिबल हो जाएंगे 7 से। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट नंबर हमें बताने हैं जो 7 से डिवाइड हो जाएं। तो पहली चीज़ तो ये हमें पता होना चाहिए कि 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 100 से स्टार्ट होते हैं। 99 2 डिजिट का सबसे बिगेस्ट नंबर है, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है 99 2 डिजिट का। तो 3 डिजिट का पहला नंबर क्या है, 100 है, ठीक है। तो 100 से स्टार्ट होंगे तो पहला 3 डिजिट नंबर ढूंढ लो जो 7 से डिवाइड होता है। क्या 100 7 से डिवाइड होता है बेटा, नहीं होता है। उसके बाद 101 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा और 5 होगा। 105 पहला ऐसा 3 डिजिट नंबर है जो क्या होगा, 7 से डिवाइड होगा, ठीक है। 105 के बाद प्रत्येक 7 के अंतर पे नंबर डिवाइड होगा 7 से, तो उसके बाद कौन सा नंबर होगा, 112, उसके बाद 119, इस प्रकार से चलता जाएगा बेटा, ठीक है। अब लास्ट का 3 डिजिट नंबर क्या है, 999। इट इज बिगेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, ठीक है। ये सबसे बड़ा नंबर है 3 डिजिट का। इसके बाद 4 डिजिट आ जाएगा। तो क्या 9997 से डिवाइड होता है, तो इससे छोटा देखना पड़ेगा, 998 देखेंगे, ये 997 ये डिवाइड होता है 7 से, नहीं होता है। 996 भी नहीं होता है, 995 भी नहीं होता, 994 होता है डिवाइड, 99। अब 994 किससे डिवाइड होता है बेटा, 7 से डिवाइड होता है। अब हमें ये पता चल गया कि 994 है वो 7 से डिवाइड हो रहा है, तो हमारी लास्ट टर्म भी आ गई और फर्स्ट टर्म भी आ गई एपी की, तो हमारी ये एपी आ गई। अब इस एपी में हमें क्या क्या पता चल गया, ए की वैल्यू पता चल गई कितनी है 105, डी की वैल्यू पता चल गई कितनी है 7, ठीक है। क्या हम एन नहीं निकाल सकते हैं कि ये कौन सी टर्म है, कितना कौन सा पद है ये नहीं निकाल सकते हैं। देखो ए एन जो होता है बेटा अपने पास क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या होता है डी। ए एन की वैल्यू उसने बताई 994, तो ए की वैल्यू बताई 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या डी की वैल्यू कितनी है। इसको इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा बेटा, 14 में से 5 गए तो कितना जाएंगे 9, यहाँ पे कितना बचेगा और यहाँ पे भी कितना बचेगा, तो आंसर जो आएगा 889। तो इसको सोल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा अब
7n माइनस का 7, इसको भी इधर लेके आएंगे 7 को तो प्लस का 7 हो जाएगा। 9 और 7 कितना बेटा, कैरी कितना 896, ये वैल्यू आ गई बेटा 7n की। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 896 बटे में कितना 7, 7 एक कम 7 बचा कितना 1, 7 दूनी बचा कितना 5, 7 8 कितना, तो n की वैल्यू आ गई 128, 128वां पद है। तो ऐसे कुल कितने नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे, 3 डिजिट नंबर 128 नंबर हैं। कितने नंबर हैं, तो लिखोगे आप टोटल 3 डिजिट नंबर विच इज डिवाइड बाई 7 इज 128, 128। ठीक है, ये लाइन लिखोगे नीचे। समझ आई है बात, कर दोगे इस क्वेश्चन को। चलो बेटा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 था बेटा, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे आप। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। उसने कहा है 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, सॉरी हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4। हमें बताना है कि 4 के मल्टीपल जो है 10 और 250 के बीच कितने होंगे। तो हमें 10 और 250 के बीच 4 के मल्टीपल खोजने हैं। तो क्या 10 4 का मल्टीपल है 11, 12, तो 10 के बाद पहला जो 4 का मल्टीपल है वो 12 है। 12 के बाद 4 का मल्टीपल आएगा बेटा, सॉरी 16, 16 के बाद आएगा 20। इसी तरीके से ये चलती रहेगी। और एपी और लास्ट जो डिजिट दिया है उसने दिया है 250। क्या 250 4 से डिवाइड होता है, नहीं, 249 248 ये होता है। तो लास्ट जो होगा, लास्ट जो टर्म आएगी वो 248 आएगी। ठीक है ना, जो मल्टीपल होगी किसकी, 4 की। अब हमारी एपी हमें मिल गई है कि फर्स्ट टर्म है वो कितनी है 12 है, डी है वो कितना है 4। हमें निकालना है एन की वैल्यू। तो ए एन उसने बता रखा है, ए एन कितना है a प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या होता है d, और ए एन कितना है 248। a की वैल्यू 12 प्लस में n माइनस 1 और इंटू में d कितना दिया है 4। ये करेंगे तो 236, और ये क्या आएगा 4n माइनस का क्या 4, इसकी इधर आ जाएगा तो 240 बराबर क्या आ जाएगा 4n। n की वैल्यू आ जाएगी कितनी अपने पास 60, कितनी आ जाएगी 60। तो ऐसे 10 और 250 के बीच कुल 4 के कितने मल्टीपल हैं 60 हैं। तो ये लाइन भी लिख दोगे आप। ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 टू 250 इज 60, 60 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया अपने पास 14। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखो बेटा। देखो उसने कहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर nth टर्म ऑफ 2 AP 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 आर इक्वल। 2 AP बताई हैं बेटा। उसने पहली AP हमें बताई है, AP1 जो बताई है वो दी है 63, 65, 67, इस तरीके से चलती जाती है। AP2 जो बताई है उसने बताई है 3, 10, 17 और इस तरीके से चलती जाती है। और उसने कहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 AP आर इक्वल। n की किस वैल्यू के लिए दोनों AP की है ना जो टर्म, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ आर द nth टर्म ऑफ 2 AP, nth टर्म कौन सी AP की है ना वो इक्वल होगी। nth कौन सी टर्म है दोनों AP में इक्वल होनी चाहिए। ठीक है ना, कौन सी टर्म है वो दोनों AP में क्या होगी इक्वल, ये हमें निकालना है। समझ आई है बात। तो हमें क्या निकालना है एक्चुअल में an निकालना है। क्या निकालना है an निकालना है, n की वैल्यू निकालनी। क्या निकालना है n की वैल्यू, कौन सी टर्म, तो इसका मतलब क्या n की वैल्यू। ठीक है, nth टर्म निकालनी है। तो यहाँ पे क्या दिया है हमें, a दिया है कितना है, d दिया है वो 65 में से 63 गया तो कितना
पहली एपी के लिए और दूसरी एपी के लिए ए दिया है वो कितना दिया है 3 और डी दिया है वो दिया है कितना 7। अब दोनों के लिए ए एन की वैल्यू जो एन हमें निकालना है वो इक्वल रख दो, आंसर आ जाएगा अपने पास। ठीक है, इसमें ए एन क्या होता है अपने पास, ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या डी। अब एन निकालना है, nth टर्म निकालनी है तो ए एन ये होगा और दूसरी एपी के लिए भी nth टर्म यही आएगी, यही फार्मूला आएगा दूसरी एपी के लिए भी। तो ये होगा, पहला लिखेंगे तो 63 प्लस एन माइनस 1 और इंटू में क्या हो जाएगा 2। और दूसरी एपी के लिए इसी के इक्वल लिखूं तो क्या लिखूंगा, ए एन अपना ए कितना है 3 प्लस एन माइनस 1 और इंटू में कितना 7। बस अब इसको सोल्व करना है, अपना n की वैल्यू आ जाएगी। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 63 प्लस में 2n माइनस 2 और ये आ जाएगा 3 प्लस 7n माइनस का 7। अब इसको सोल्व करेंगे तो nn को एक तरफ कर लो, कोफिशिएंट को एक तरफ कर लो। ठीक है, तो ये 63 को इस तरफ रखेंगे, माइनस 2 को इस तरफ रखेंगे, 3 को भी इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा और 7 को इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस का 7 हो जाएगा। उधर क्या बचा 7n बचा और माइनस का क्या हो जाएगा 2n, तो ये कितना आ जाएगा 5n। 7n में से 2n गया तो कितना बचेगा 5n। और यहाँ पे माइनस के 2 और माइनस के 3 कितना, माइनस के 5 और प्लस के 7 हैं तो प्लस के 2 बचेंगे। 63 और 2 कितना 65। 5n की वैल्यू कितनी आ गई 65, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। n की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 13th जो टर्म होगी इन एपी की वो क्या होगी बेटा, इक्वल होगी, बराबर होगी। समझ आई बात, 13th टर्म जो आएगी इस एपी की वो क्या आएगी, बराबर आएगी। समझ आई, कोई समस्या है? आप एपी निकालोगे बेटा, दोनों एपी में हमें ए भी दे रखा है डी भी दे रखा है, ए एन यहाँ पे भी निकालेंगे और ए एन दूसरी एपी के लिए, इस एपी के लिए फर्स्ट एपी और ये सेकंड एपी, इसके लिए भी ए एन निकालेंगे और ये वाला और इस वाले के लिए भी ए एन निकालेंगे। दोनों को इक्वल रख देंगे तो अपने पास ए एन का मान बराबर आ गया ना। और उसने कहा है कि ए एन कहाँ पे बराबर होगा, तो हमें एन मिल जाएगा वहाँ से। एन ए एन तो उसने कहा है कि बराबर है, किसी ना किसी जगह पे ए एन क्या है, बराबर है, तो हमें वहाँ पे एन का मान बताना है। तो ए एन मैंने इक्वल रख दिया तो एन का मान मैंने यहाँ से निकाल लिया। तो एन कहाँ पे आएगा 13, 13 पे एन कहाँ आएगा, इक्वल आएगा दोनों जगह पे। ठीक है ना, तो nth टर्म जो इक्वल होगी वह कहाँ पे होगी, 13वीं टर्म दोनों एपी की क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो आज के लिए बेटा क्वेश्चन 15 ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 तक करो। थैंक यू बेटा।